बारे में बहुत बात हो गई और अब थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बड़े इवेंट के मद्देनज़र बाजार की प्लेसमेंट, सेक्टर्स टू वॉच, स्टॉक्स टू वॉच पे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त श्री देवेन चौकसी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। देवेन नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। देवेन, ये 2 दिन का प्राइस एक्शन, आई मीन कंसोलिडेशन क्लोजर टू 23,000 है, वो आरबीआई के डिविडेंड पे आउट के बाद एक सब्सटेंशियल, अगर आप देखें, जो सरप्राइज बाजार को मिला था उस दिन, एक वर्टिकल राइज था, 400 पॉइंट्स का स्विंग निफ्टी में आया। उसके बाद क्या ऑलमोस्ट जो एक बेस्ट परिस्थिति हो सकती थी 4 जून को, विद आई थिंक एनडीए गेटिंग क्लियर मेजॉरिटी विद स्ट्रॉन्ग नंबर्स, एक अच्छा बहुमत, क्या 23,000 के प्राइस पे वो ऑलरेडी फैक्टर इन था? इंडेक्स पे उससे बड़ी गुंजाइश थी नहीं अभी फॉर द टाइम में? तो गुड आफ्टरनून। वेल, आई थिंक मेरा एक ऐसा मानना है कि 400 के ऊपर सीट आती है या 400 के अंदर सीट आती है एनडीए गवर्नमेंट को, मैं उसके अंदर कोई ज्यादा बदलाव नहीं देखता हूँ। सो ये इवेंट जो है वो ज्यादातर डिस्काउंट हो चुकी है। दूसरी तरफ देखें तो शायद कोई कारण सर मार्केट के अंदर सेल ऑफ आता है, तो सेल ऑफ के साथ में आई थिंक जो इन्वेस्टर कैश पे बैठे हैं वो कैश के ऊपर मार्केट के अंदर से माल यहाँ से ले सकते हैं। बिकॉज एक चीज पक्की है कि कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स और इकोनॉमिक फंडामेंटल्स वो काफी हद तक स्ट्रांग है। इसका कोई इलेक्शन के आउटकम के साथ में कोई ज्यादा लिंकेज एज ऑफ नाउ नहीं है। तो ये दो चीज को ध्यान में रखते हैं तो ऐसा डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में रह सकता है। 21,500 निफ्टी का नीचे का स्तर ले सकता है, 24,500 निफ्टी का ऊपर का स्तर ले सकता है। उसके अंदर ये पूरी इवेंट प्ले आउट हो जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इन केस एनी नेगेटिव हैज टू हैपन, देन प्रॉब्ली आई थिंक वील हैव टू सी कि हाउ मच इम्पैक्ट उसका कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे आता है। बट मैं नहीं समझता हूँ कि कॉर्पोरेट अर्निंग के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ऑन द कॉन्ट्री, जैसे आपने ये इवेंट का मेंशन किया कि आरबीआई ने डिविडेंड पे आउट किया 2,10,000 करोड़ का, या जीएसटी कलेक्शन गए महीने के अंदर 2,10,000 करोड़ आया, तो ये सब संकेत ऐसा दे रहे कि गवर्नमेंट काफी हद तक ओवर ड्राइव के अंदर इकोनॉमी को चलाना चाहेगी, गिवन द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ financials that they have. So from that perspective, I would remain optimistic, but I would remain cautious at this point of time. Instead of getting overboard with the euphoria, मैं ऐसा समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी के साथ में ध्यान देना चाहिए, इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट का अप्रोच रख के ध्यान देना चाहिए। अच्छा देवेन, हम जब एक केस रख के बात करें कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, लेट्स नॉट आई मीन बेट ऑन कि कितना 400 के पार या फिर 400 के नीचे कितना, लेकिन अगर ये सरकार आती है और यही पॉलिसी कंटिन्यू रहती हैं, सरकारी कंपनियां, रेलवे कंपनियां और स्पेशली इस सरकार की जो ऑयल प्राइसिंग पॉलिसी है उसके चलते ये ओएमसीज, अब मैं इसका विषय जिक्र इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि क्रूड 82 की ट्रैजेक्टरी में, 83 की ट्रैजेक्टरी में बहुत कंफर्टेबली प्लेस्ड है। स्पेशली इन 3-4 बास्केट्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? एक तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर आई थिंक एक सबसे बड़ा बदलाव जो आया है वो बदलाव ये है कि गवर्नमेंट बीइंग द लार्जेस्ट स्पेंडर, they are actually I think putting on significant amount of order inflows into public sector companies. तो certainly ये एक सबसे बड़ा बदलाव गिना जाना चाहिए, बिकॉज आई थिंक उसके साथ में आपको एक अर्निंग की विजिबिलिटी ओपन अप हो गई है, मिलती जा रही है। लाइक आप डिफेंस रिलेटेड स्टॉक के जो देखते हैं या रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स को देखते हैं, तो उनके अंदर एक चीज सामने आती है, इवन फॉर दैट मैटर आई थिंक दी एनर्जी यूटिलिटी रिलेटेड स्टॉक्स को देखते हैं, वो कंपनी के अंदर एक चीज बात आती है कि एक तरफ ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग, अगले 3 से 4 साल की एक विजिबिलिटी है ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की इन मोस्ट ऑफ द केसेस। दूसरी तरफ देखें तो पहले एक समय ऐसा था कि गवर्नमेंट ओन कंपनीज देवर हैविंग स्लिपेजेस ऑन एग्जीक्यूशन, despite of promises, I think they would not be able to execute it. Now the government is so agile, even I think that is not a scope for many of the public sector companies. And last but not the least, importantly, पहले गवर्नमेंट की कंपनियों को शायद मार्जिन कम दिया जाता था, as a result of which they were not fully incentivized. Today, this government is also giving them the market rate as far as I think their executions are concerned. So all in all put together, it's a perfect chemistry for government companies to perform better in coming times. Maybe I think one important aspect कि यहाँ पे गवर्नमेंट ओन कंपनीज के अंदर जो मैनेजर्स है
उनका क्विक सक्सेशन के अंदर बदलाव नहीं करते हो और उसको स्टेबिलिटी देते हो पोजीशन के ऊपर, तो शायद अगले समय के अंदर आई थिंक दिस कंपनीज कैन इवन प्रोड्यूस बेटर परफॉर्मेंस देन मेनी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। So we remain distinctly positive with a careful eye on various activities which are happening around. But I think it is important कि ये समय के अंदर सिलेक्टिव कंपनीज को वैल्यूएशन के साथ में देखना चाहिए। दूसरे नेगेटिव निकल जाते हैं तो वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है। यानी गुड वैल्यूएशन और डिस्काउंटेड वैल्यूएशन के ऊपर कंपनीज मिल रही है तो शायद इन्वेस्टमेंट के अंदर डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्टेड है, ऐसा समझ के चलना चाहिए। ओके, ये ओएमसीज पे और सरकारी कंपनियों पे आपका टेक था। अब थोड़ा सा देवेंद्र जी मैं स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहूँगा, एक दो स्टॉक्स जो कि वाकई इस बार की अर्निंग्स के बाद एक रिवर्सल जनरेट कर रहे हैं और वो एक टेक्निकल ग्राउंड पे एक मीनिंगफुल रिवर्सल बन चुका है। फॉर इंस्टेंस जुबिलेंट फूड वर्क्स अर्निंग्स के बाद से ही ऑलमोस्ट 50 यानी करीब 10% का स्विंग आ चुका है। इस बार के नंबर्स आपको कैसे लगे और इसकी वजह से सेगमेंट में आपका व्यू इस वक्त? इसी स्पेस में जोमेटो एक अच्छा मूव दे चुका है, ऑलमोस्ट 120 की ट्रैजेक्टरी से 200 की ट्रैजेक्टरी मूव हो गया। क्या एक स्पेस जुबिलेंट फूड वर्क्स में है चेस करने का इस वक्त? अगेन आई थिंक एक तरफ कंज्यूमर के पास डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का पावर बढ़ते जा रहा है एंड जिसके अंदर ये क्यूएसआर ग्रेड ऑफ कंपनीज आर डेफिनेटली वेरी वेल पोजीशन। दूसरी तरफ देखें तो आई थिंक इनपुट कॉस्ट के दाम कंट्रोल में रहने से मार्जिन प्रोटेक्शन अच्छा मिल रहा है। तो एक तरफ बिजनेस का करीबन 20-30% के रेट से ग्रो होना और इवन इन सम केसेस हायर देन 20-30%, दूसरी तरफ मार्जिन प्रोटेक्ट होना, so all of them put together is once again working as a favorable chemistry. So ये I think is giving this particular space a larger amount of growth and the visibility both from the earning perspective. Whether we are fully justified with the current valuation, my answer is completely yes, that I think the valuations are at this point of time fully justifying whatever the prospects that these companies are holding. करीबन मार्केट के अंदर प्रीमियम वैल्यूएशन के साथ में ये कंपनियां चल रही है, उसके अंदर कोई लंबा घटने का शायद कारण नहीं आ रहा है, बट एट द सेम टाइम मार्केट के अंदर कोई टेक्निकल कारण से जो फॉल आता है उसके साथ में ये कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए वापस आपको देखना जरूरी बनता है। सो आई वुड कीप एन केयरफुल आई ऑन द सब्जेक्ट। इफ द प्राइस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी इट इज वर्थ बाइंग, दोस बिजनेसेस आर वर्थ बाइंग। देवेन, ये मॉनसून का अपडेट आई एम श्योर आपने डिटेल में पढ़ा है। क्या टू व्हीलर साइड पर आप इस समय ज़्यादा प्ले देखते हैं या फिर अब अपॉर्चुनिटी आएगी वो पूरा ट्रैक्टर प्ले में कुछ मौके ढूंढने का? क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल एस्कॉर्ट से एक लार्जर अंडर परफॉर्मर था। क्या उन स्टॉक्स, उन आइडियाज पर जोर दिया जाए? सो हर्षदा, आई थिंक ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर ईच एंड एवरी कंज्यूमर इज एक्चुअली ऑपरेटिंग वेल। एक तरफ रिटेल कंज्यूमर है जो टू व्हीलर या स्मॉल कार के साथ में जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से देखें तो कमर्शियल व्हीकल का जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर आई थिंक उसके साथ में जुड़ा हुआ है, और एग्रीकल्चरल सेगमेंट के अंदर जो हिसाब से एक स्टेडी ग्रोथ बनते जा रहा है तो उसके अंदर फार्म इक्विपमेंट बिजनेस का कारोबार अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो इफ यू लुक एट द एंटायर ऑटो स्पेस, ऑटो बास्केट, मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल आई थिंक इट इज अ स्टेबल बास्केट। इट इज नॉट वन वर्सेस अनदर। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि विद द हायर अमाउंट ऑफ इनकम इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर, it is possibly for the first time allowing the complementary way of working in the entire transportation space in the automobile sector. So मेरा ऐसा मानना है कि tractor and farm equipments definitely holds a good count because of getting good monsoon, because of purchasing power increases for the farmers. But at the same time, I think the consumer के साथ में जो business जुड़ा हुआ है farm output का, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि that is also giving larger amount of thrust to this particular space. ओके देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में